अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था, ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। और हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो हैलोजेंस का किया था। हमने एक्चुअली इस ग्रुप प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर कुछ ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना था। उसमें सबसे पहले हमने अल्कली मेटल किया, उसके बाद हैलोजेंस, और आज जो हमारे पास है दैट इज द ट्रांजिशन मेटल्स। सबसे पहले तो ट्रांजिशन मेटल्स होती क्या है और कहां पर मौजूद होती हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में दो तरह से जो ग्रुप है ना, ग्रुप 1, 2 और 3 के बाद, 3 के बाद ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 के बाद ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या है जी, ये सारे के सारे बेटा ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक। आगे जो 13 स्टार्ट होता है वो हमारे पास पी ब्लॉक चला जाता है, लेकिन ये कि इसके दरमियान 10 ग्रुप्स होते हैं। इनके दरमियान कितने ग्रुप्स होते हैं? 10 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स के होते हैं। अगर ट्रांजिशन मेटल्स के तो बेटा इनको ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अगर इसमें थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स में सारी की सारी प्योर मेटल्स होती हैं। ये प्योर मेटल्स होती हैं, सारी की सारी प्योर मेटल्स हैं। उसके बाद अगर बात करें इसमें तो ये बेटा ग्रुप नंबर 3 से लेकर ये ग्रुप 3 से 12 तक, ग्रुप 3 से 12 तक ये मौजूद होते हैं। और टोटल ये 10 ग्रुप्स होते हैं, 10 ग्रुप्स। कुछ पीरियोडिक टेबल में ना इनको बी सीरीज भी बोलते हैं, कुछ पीरियोडिक टेबल में इनको बी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। कि ए सीरीज होती है और बी सीरीज। ए सीरीज में ग्रुप नंबर 1, 2 और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आ जाते हैं। और बी सीरीज के अंदर ये 10 ग्रुप्स आ जाते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और इनको हैवी मेटल्स भी कहा जाता है। हैवी मेटल्स भी इनको बोला जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं। ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब होता है इन बिटवीन। और अगर पीरियोडिक टेबल पर गौर करें आप तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान डी ब्लॉक मौजूद होता है, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इसलिए दीज लाइज इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए वजह से बोला जाता है क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के दरमियान मौजूद होती हैं। अच्छा, अब बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में या जस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में वो पूछ सकता है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, क्योंकि मेटल्स हैं बेटा तो सॉलिड हैं, हार्ड हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होने की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैंने सिंपल सी एग्जांपल देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो आपको पता ही है, पहले आप लेक्चर सुन सकें। तो ये सोडियम Na+1, इसके ऊपर चार्ज ना +1 ही आता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होती है। अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये फ्री फॉर्म में मौजूद होगा, ये फ्री फॉर्म में मौजूद है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अगर चार्ज है उस पर +1 होगी। इस तरह ये ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरी करती रहती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है कि इसके ऊपर चार्ज +1 ही आना है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये डी ब्लॉक की प्रॉपर प्रॉपर्टी है एक, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये एक, दो, बल्कि दो से ज्यादा भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये Fe+2 की फॉर्म में पाया जाता है, Fe+3 की फॉर्म में पाया जाता है। ये सिर्फ बेटा एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूं, बाकी बुक में नहीं लिखा हुआ, अगर समझ आ जाए तो इसको भी कर लीजिएगा। सिर्फ ज़हन में कॉन्सेप्ट रखिएगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल का मतलब तब्दील होने वाली, कन्वर्ट होने वाली। तो ये एक स्टेट के अंदर स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि डिफरेंट स्टेट शो करते हैं। उसके बाद मेलेबल एंड डक्टाइल।
ये प्रॉपर्टी बेटा पहले भी आपने पढ़ी होगी। मेलेबल का मतलब होता है कि अगर मेटल्स को कूट कूट कर उनकी शीट्स तैयार की जाएं तो वो मेलेबल होता है, और मेलेबल, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। और अगर मेटल्स को खींच खींच कर उनकी तारें बना दी जाएं तो उस प्रॉपर्टी को डक्टाइलिटी बोलते हैं। तो क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये मेलेबल भी हैं और डक्टाइल भी। आप जितनी भी देखें आयरन की शीट्स बनती हैं, और आयरन क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है। वायर जो बनती है कॉपर की बनती है या सिल्वर की बनती है, और ये दोनों क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं जी। उसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी, इस बात को समझिएगा। एक रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन है, उसको फास्ट करना रिएक्शन को, मतलब एक रिएक्शन को 5 घंटों में मुकम्मल हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि वो 5 घंटे से कम होकर 1 घंटे या आधे घंटे में आ जाए। तो हम कुछ ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड यूज करते हैं जो कि उस रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं, उस रिएक्शन की स्पीड को कैटालाइज कर देते हैं, और उन सब्सटेंसेस को कैटालिस्ट बोलते हैं। ये रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। कैटालाइज द रिएक्शन, स्पीड अप द रिएक्शन, क्या करते हैं, कैटालिस्ट करते हैं, और इस एक्टिविटी को कैटालिटिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये कैटालिटिक एक्टिविटी इधर हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं या फिर जितने भी कैटलिस्ट हैं वो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल से ही बने होते हैं। जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इनमें बहुत ज्यादा होती है। वजह क्या है इनकी, कि इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होता है, और इनकी एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो ये समझ आ गई बेटा बात, कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, कि कैटलिस्ट के तौर पर ये यूज होते हैं, और ये कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को और स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। उसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी की एग्जांपल दी हुई है, और इसमें फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है किसकी, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट। मतलब ये कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट कौन कौन से। तो इंडस्ट्री में कुछ एग्जांपल देंगे। सबसे पहली तो हैबर प्रोसेस है, इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। हैबर प्रोसेस एक्चुअली प्रोसेस है जिसमें अमोनिया फॉर्मेशन होती है, अमोनिया फॉर्मेशन। ये अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन है, एक हैबर प्रोसेस, और इसके नतीजे में रॉ मटेरियल नाइट्रोजन, रॉ मटेरियल कौन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और अमोनिया तैयार की जाती है। रॉ मटेरियल क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करेंगे और अमोनिया तैयार होती है, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आयरन यूज होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, आयरन, आयरन। अब जो आयरन है वो यूज होगा तो ये रिएक्शन जल्दी से हो सकता है, अदरवाइज ये रिएक्शन को बहुत देर लग जाती है, बहुत देर से मतलब दिनों के हिसाब से या महीनों के हिसाब से ये रिएक्शन चलता है। लेकिन अगर इसमें कैटलिस्ट ऐड कर लें, आयरन का एक पीस ऐड कर लें इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन को स्पीड अप करके जल्दी से हमें अमोनिया तैयार करके दे देगा। तो हैबर प्रोसेस के अंदर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो आयरन यूज करते हैं, और आयरन इज अ कैटलिस्ट, आयरन इज कैटलिस्ट एंड आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल, और ये एक ट्रांजिशन मेटल है। आयरन क्या है, एक आयरन ट्रांजिशन मेटल जी। तो ये बात होगी हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हुए हम अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं, और ये हैबर प्रोसेस, इसके ये रिएक्शन, और रिएक्शन में कैटलिस्ट इस्तेमाल कौन सा होता है, आयरन, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है। उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ना हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है, और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, सल्फर के ऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होता है। अब इसमें भी जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है, और ट्रांजिशन मेटल का एक ऑक्साइड है जिसका नाम होता है V2O5, इसका नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बेटा नाम याद रखना है, वेनेडियम, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये पेंटा का मतलब 5 से आता है, क्योंकि 5 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े हुए हैं इसलिए इसको पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। अब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में स्टेप 1 क्या है,
सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा याद रखिएगा, हर प्रोसेस जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर होता है उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं बोलेंगे, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए अगर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज हो रहा है तो उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलेंगे। तो ये दो प्रोसेस हैं जिसमें कैटलिस्ट यूज होते हैं। और कैटलिस्ट कौन कौन से हैं? इसमें आयरन है, फेरस है और इसमें हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और वेनेडियम का ऑक्साइड है। और वेनेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो कि ट्रांजिशन मेटल है। अब ये दो एग्जांपल हमने पढ़ी इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की, और इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट में कैटालिटिक एक्टिविटी शो की। उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर, ये एक और एप्लीकेशन है कैटलिस्ट की। कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? कैटालिटिक कैटलिस्ट कन्वर्टर जो कन्वर्ट करता है। एक्चुअली होता क्या है, हमारी जो ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर हमारी जो व्हीकल्स हैं जिसमें हम इंजन यूज करते हैं, इंजन में क्या होता है? कोई पेट्रोल होता है या कोई फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब ये फ्यूल्स जो हैं वो जब इंजन में कंबस्टन होती है तो उसमें डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं। वो सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जो कि डिफरेंट तरह की स्मोक या पोल्यूशन को फैलाने का सबब बनते हैं। अब हम क्या करते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं हर एक इंजन के एग्जॉस्ट में, हर एक के इंजन में, यानी हर एक व्हीकल के या ऑटोमोबाइल के इंजन के एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या काम करेगा? ये हार्मफुल सब्सटेंसेस, जितने भी हार्मफुल प्लूटेंट्स होते हैं, ऐसे प्लूटेंट्स वो मादे जो के पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, प्लूटेंट्स जो के हार्मफुल होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देगा लेस टॉक्सिक प्लूटेंट्स। मतलब जिस प्लूटेंट ने जाकर पोल्यूशन को क्रिएट करना था या हार्मफुल सब्सटेंसेस आगे बनानी थी, उसको लेस हार्मफुल या उसको डैमेज करके ऐसे प्लूटेंट में कन्वर्ट कर देगा जो कि पोल्यूशन को नहीं फैलाएंगे। तो ये इसकी एक्टिविटी है। ये सारी जो मैं अंडरलाइन करने लगा हूं, ये सारी क्या है? एक्टिविटी है किसकी? कैटालिटिक कन्वर्टर की। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल कहां पर होता है? यूज्ड इन एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट के अंदर ये इस्तेमाल होता है। तो ये बेटा कुछ एप्लीकेशन। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है इसकी, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ये कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस में एडिशन करवाया जाए तो इसको हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। अब ये हाइड्रोजनेशन किसकी हो सकती है? हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आती है वो ऑयल की आती है। हमारे पास घी होता है, घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं। अब घी कैसे बनता है? ऑयल की हाइड्रोजनेशन से घी तैयार होता है। ऑयल की हाइड्रोजनेशन से, अगर ऑयल है उसको कन्वर्ट करना है घी के अंदर, तो ऑयल की हाइड्रोजनेशन की जाती है, यानी उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। चलो हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, घी बन भी गया। इसमें कैटलिस्ट का क्या रोल है और कैटलिस्ट कौन सा है? इसमें कैटलिस्ट यूज होता है निकल, निकल कैटलिस्ट यूज होता है। और ये निकल जो है ये भी एक ट्रांजिशन मेटल की ही एक एग्जांपल है। और निकल की प्रेजेंस के अंदर ऑयल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और बन क्या जाता है? घी। ये घी बेटा तैयार हो जाता है और ये हाइड्रोजनेशन है। और हाइड्रोजनेशन किसकी? ऑयल से। ऑयल से घी बनाया जाता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये नहीं कि सिर्फ ऑयल से घी, और भी जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, ये बता देता हूं, बाकी ये कि इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ये जाकर ना हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास ये हाइड्रोजनेशन यूज की जाती है और निकल इसमें कैटलिस्ट यूज होता है। तो ये बेटा हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थी ट्रांजिशन मेटल की। सबसे पहले उसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज करनी है, उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी के बाद इसमें कैटालिटिक की एप्लीकेशन। और ये कैटालिटिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो ये बन रहे हैं, हाइब्रिड प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पूछ सकता है, हाइड्रोजनेशन के बारे में पूछ सकता है, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो बेटा कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो,
इस लेक्चर के अंदर, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें।